A very good morning to my dear students. For 8th class today we are going to discuss reaching the age of adolescence. बच्चों reaching the age तो माने और मफहूम के लिहाज से सीधे है कि उम्र को पहुंचना, लेकिन किस उम्र को पहुंचना? एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है? ये एडोलसेंस ही हमारा आज का सब टॉपिक है। और उसके बाद इसी के साथ हमारा आता है पबर्टी, और पबर्टी के बाद बहुत सारे चेंज जो इस पबर्टी पीरियड में होते हैं, पबर्टी स्टेज में होते हैं, वो चेंज क्या है, वो चेंज सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक इसमें आता है वो आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस है क्या? एडोलसेंस हम किस को कहेंगे, किस स्टेज ऑफ लाइफ को कहेंगे, किस पीरियड ऑफ लाइफ को कहेंगे कि ये एडोलसेंस है। Adolescence is the period of life when body undergoes sudden change leading to reproductive maturity। ये वो स्टेज है लाइफ का जो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जब इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी तब्दीलियां रहनुमा हो जाएं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ये इस बच्चे या बच्ची को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ ले जाए, इस स्टेज ऑफ लाइफ को हम कहते हैं एडोलसेंस। This period is known as adolescence. Adolescence begins at the age of 11 years and lasts up to 18 or 19 years of age। ये शुरू होता है बच्चों 11 साल से और एंड होता है तकरीबन 18 और 19 साल की उम्र तक। इसको हम एडोलसेंट ही कहेंगे, तो वहां तक इसका एडोलसेंस पीरियड ही है। Since this 13 to 18 or 19 years covers the teen years of age। ये जो 13 से 18 या 19 साल का वक्फा है, पीरियड है, ये इस बच्चे या बच्ची की जो टीन इयर्स ऑफ एज हैं उनको कवर कर लेता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं टीनेजर्स। सो एडोलसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। आपने अक्सर सुना होगा अ टीनेजर बॉय, अ टीनेजर गर्ल, ठीक है। ये क्या है? ये पीरियड ऑफ लाइफ है, 13 से 18 या 19 साल के साल तक ये बच्चा हो उम्र में, इसको हम कहते हैं टीनेजर। क्योंकि इसमें टीन जो है ये इयर्स ऑफ एज हैं वो कवर होते हैं, तो एडोलसेंट्स को हम टीनेजर्स भी कह सकते हैं। एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन बॉयज। एडोलसेंस जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। गर्ल्स में अगर हम देखेंगे तो ये 1 या 2 साल लड़कों के मुकाबले में एडोलसेंस पीरियड पहले शुरू हो जाता है। देन पबर्टी। अब ये पबर्टी क्या है? एडोलसेंस तो हमें समझ आ गया, where body undergoes certain changes leading to reproductive maturity, and this period of life also covers the 10 years of age, that is 11 to 13 to 18 or 19 years, so they are called also teenagers। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो एडोलसेंस है ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। जैसे हम कहेंगे as compared to boys, the adolescence period may begin a year or 2 year earlier in girls। इसके बाद आता है puberty। अब puberty क्या है? The human body undergoes change during adolescence। These changes mark the onset of puberty। The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproductive maturity, capable of reproduction। The puberty ends when adolescents reach the age of reproductive maturity। ये puberty period क्या है? Puberty is that period of life when the body undergoes sudden change, and this change in adolescence, what makes it? Makes the adolescents capable of reproduction। That means sexually they become mature। उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। ये उस चीज को जो है मार्क करते हैं। अब ये पबर्टी पीरियड किस तरीके से हमें पता चलेगा? इसमें बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, जब वो चेंजेस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि पबर्टी पीरियड किस तरीके से मार्क होता है एडोलसेंट्स में। जब बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज हुए एडोलसेंस में, जो क्या मार्क करें? ऑनसेट ऑफ पबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इसमें क्या होता है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्शन, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस, रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी जानदार चीज
इस काबिल हो जाए कि वो अपने बच्चे पैदा कर सके, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और ये आपको समझ आ गया कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या होती है। जब मेल एंड फीमेल आपस में इस स्टेज तक हों, इस काबिल हों कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकें, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कब आती है ह्यूमन बीइंग्स में? जब ये इस पबर्टी पीरियड में आ जाते हैं। दैट मीन्स नाउ दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, नाउ दे आर sexually mature. The puberty ends when adolescents reach the age of reproductive maturity. ये puberty period में कब end होता है? जब ये adolescents किस age में आ जाते हैं? जब ये reproductively mature हो जाते हैं, उस टाइम पे इनका puberty period जो वो end होता है। तो puberty period में कौन कौन से चेंजेस आते हैं बच्चों इंसान की बॉडी के अंदर? The certain important changes which take place at puberty or as, सबसे पहला चेंज इसमें इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। दूसरा चेंज ये होता है चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। वॉइस चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेक्स और ऑयल ग्लैंड्स, सेबेक्स ग्लैंड्स मींस ऑयल ग्लैंड्स। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ये वो चेंजेस हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। कब? व्हेन a boy or a girl reaches the age of adolescence। जब इसका ये चेंज बॉडी के अंदर आ जाए, ये चेंज मार्क करते हैं कि इस बच्चे या बच्ची का पबर्टी पीरियड वो शुरू हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन हाइट कैसे मार्क करता है, ऑनसेट ऑफ पबर्टी, चेंज इन बॉडी शेप, किस तरीके से बॉडी में कौन कौन से चेंज आ जाते हैं जो मार्क करते हैं ऑनसेट ऑफ पबर्टी। वॉइस चेंज, वॉइस किस तरीके से चेंज हो जाती है और क्यों होती है, और किस तरीके से हम इसको मार्क करते हैं। बॉयज गर्ल्स में डिफरेंस किस तरीके से ये होती है आवाज, और किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये एक एडोलसेंस में अब पबर्टी पीरियड शुरू हो गया। दैट मींस ये अब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। देन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स और सेबेक्स ग्लैंड्स, ज्यादा पसीना आना या फिर ऑयल ग्लैंड्स जो हैं ये ज्यादा ऑयल जो सिक्रेट करें, जिसकी वजह से स्किन पे पिंपल्स या एक्नेस डेवलप हों और पसीना ज्यादा आए जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ जाए, तो ये इनकी एक्टिविटी डेवलप ज्यादा हो इंक्रीज हो जाती है। जिस तरीके से सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ये सारा हम अगले वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे सारे चेंज। फिलहाल आप ये याद रखें, सबसे पहले आपने पढ़ा कि एडोलसेंस क्या होता है, उसके बाद एडोलसेंस मार्क करता है पबर्टी पीरियड, ऑनसेट ऑफ पबर्टी। कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो किस चीज को मार्क करते हैं, पबर्टी पीरियड को। और पबर्टी क्या होता है, ये वो चेंज जो बॉडी के स्टेज ऑफ लाइफ होता है, जो बॉडी के अंदर कुछ सडन चेंजेस आ जाते हैं जो किस तरफ ले जाते हैं इन एडोलसेंट्स को टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिवली मैच्योर स्टेज। तो ये वो स्टेज होता है व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उस तरीके से अब ये किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये है, उसके लिए कुछ बॉडी के अंदर चेंज होते हैं जिन चेंज को हम देख करके ये मार्क कर सकते हैं। और वो चेंजेस ये हैं इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेक्स ग्लैंड्स, देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो अगले वीडियो में हम ये सारे चेंजेस इन डिटेल डिस्कस करेंगे।